ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अमजद इस्लाम राना और मैं एक शेर से आज के इस छोटे से चंक का आगाज़ करूँगा कि नीचा दी अशनाई कोड़ों फैज़ किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। कहते हैं कि आपका ना दुश्मन भी अगर बाज़रफ़ ना हो तो फिर वो ज़िंदगी भी कुछ नहीं होती और वो फिर दुश्मन भी कुछ नहीं होता। ऐसे दुश्मन पे तो ना वो मैं कहता हूँ कि ये दो हाथ हैं, मेरे को 100 हाथ भी होते तो मैं फिटकार डाल देता। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंडिया की। इंडिया और हिंदू के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा गंदा किस्म का मज़हब है और कितने गंदे लोग होते हैं। मैं खैर दुबई जब था तो इनसे मेरा वास्ता भी पड़ा वहाँ पे, और जैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी बातें, इनके प्रोग्राम्स, इनकी हेटेड किस्म की जो नफ़रत है ना, इसको हम देखते रहते हैं। पीएसएल को लेकर हमेशा इन लोगों ने जो है ना वो अपनी जेलसी और अपनी जो है वो बेगैरती का जो है ना वो आखिरी नमूना पेश करने की कोशिश की और हमेशा ही करते आ रहे हैं। और यही वक्त जो है वो इस वक्त हमारे ऊपर दोबारा से आता है। जब भी पीएसएल आता है तो इनका आईपीएल डिस्टर्ब होता है तो ये अपने आप को क्रिकेट का बेताज बादशाह कहना चाहते हैं और ये क्रिकेट के जे कांत शिकरे बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क में होता किसी और मुल्क ना हो। हम पीएसएल 10 तक पहुंच गए सक्सेसफुली और ये दुनिया की जो है वो टॉप बिगेस्ट जो है वो लीग्स में शुमार होने लगी। दुनिया के तमाम तर प्लेयर्स जो हैं इसमें खेलना अपने लिए एक एहसास समझते हैं कि उनको एक प्रॉपर एक टूर्नामेंट खेलने को मिलता है, एक प्रॉपर लीग खेलने को मिलती है। मगर इस चीज़ का जो है ना वो एक तकलीफ़ वाला बेगैरती वाला कीड़ा वो हमेशा इंडियंस को रहता है। खबासत की इंतहा है इस कौम के अंदर, इतनी बायसनेस है इस कौम के अंदर कि हम इस बात के ऊपर अफसुर्दा हैं कि यार हमें कैसा हमसाया मिला हुआ, कैसी घटिया किस्म की कौम है। हुआ क्या कि आज चूँकि हमारा एक पेशावर ज़ुल्मी का कराची का मैच था जो कि पिंडी में होना था, तो स्पेशली टारगेट करके वहाँ पे एक ड्रोन जो है वो थ्रो किया गया, ठीक है, उसके ब्लास्ट भी हुआ। एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा करना चाहते हैं उन प्लेयर्स के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए आए हुए हैं। हमारे पास पूरी दुनिया से जो है वो प्लेयर्स, जितनी भी क्रिकेटिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमें प्लेयर्स मिले हुए खेलने के लिए और वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे मैचेस खेल रहे हैं। उनके ऊपर कोई फियर नहीं है और उनका एतमाद है हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, मगर वो बाज नहीं आ रहा। आज सुबह से गालिबन कोई 30+ उसने जो है वो इसराइली साख्त जो है वो ड्रोन्स उसने मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो थ्रो किए। इससे क्या साबित करना चाह रहा है कि इसके साथ हुआ ये है कि वो अपने जहाज़ तो भेज नहीं सकता, उसको पता है कि मैं जहाज़ भेजूंगा तो वो ठोक देंगे, ठीक है, मेरा करोड़ों का अरबों का नुकसान होगा। और जिन कंपनी से मैंने वो जहाज़ लिए हुए मेरे पास जो कि बुज़दिल किस्म के जो हैं वो पायलट्स हैं जो उनको उड़ा नहीं सकते, वो अपने ही मुल्क में गिराई जा रहे हैं और उनकी जो है वो पेंट गिली हुई पड़ी है इस चीज़ को लेके। अब फिर क्या किया, बुज़दिल का जो कमज़ाद किस्म का जो आपका दुश्मन होता है वो क्या करता है, वो हर दरमिए पर उतर आता है। अब वो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, छोटे छोटे ड्रोन्स भेज रहा है, ना तो अपने सिपाही भेजने की पोजीशन में है, ना ही अपने जो है वो जहाज़ भेजने की पोजीशन में है, ना ही अपने मिसाइल भेजने की पोजीशन में है। इतनी तो उसकी औकात है। तो फिर क्या हुआ कि पीएसएल के मैचेस के बारे में आज हमारी जो है वो काबीना बैठी है, पीसीबी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैठकर ये फैसला किया और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मैचेस तो होंगे इंशाल्लाह ताला, ये पीएसएल ऐसे रुकेगा नहीं, पीएसएल तो होगा इंडियंस। और अब तो आपकी कहते हैं ना आपकी हिक के ऊपर होगा, ठीक है, आप अब अपना आईपीएल करके दिखाएं हमें। अगर हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब होगा तो इंशाल्लाह हम आपका शेड्यूल भी डिस्टर्ब करेंगे। अब आपके घर में घुसने का वक्त हमारा है, ठीक है, जंग छेड़ी आपने है, अब ख़त्म हम करेंगे। तो ये मैचेस जो हैं वो आज से आज जो कि थर्सडे है, आज पाकिस्तान में जो रावलपिंडी ग्राउंड के अंदर मैचेस होना थे इसका पेशावर ज़ुल्मी का और कराची का, तो इन तमाम अगले जो 5 मैचेस हैं इनको शिफ्ट कर दिया गया है कराची, जो कि प्ले ऑफ के लिए। उसके बाद जो बाकी भी मैचेस होंगे वो भी कराची में होंगे। हम टूर्नामेंट तो करवाएंगे, सिर्फ इस सिक्योरिटी को मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो कंफर्टेबल होकर वहाँ पे अपने मैचेस कंप्लीट करें और वो इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करके जाएं। क्योंकि पीएसएल की कामयाबी में भी इंडिया की सबसे बड़ी जो है ना वो पेन छुपी हुई है। ये पेन पॉइंट है पीएसएल उस कौम के लिए, उस घटिया लोगों के लिए। कौम कहना तो उनको वैसे जो है वो कौम की तौहीन है और इतने घटिया किस्म के मेहमान अब हमसाए हो आपके, लानत वैसी ज़िंदगी के ऊपर कि आपने जो है वो हमारे पीएसएल का मुकाबला क्या करना, आप लोग तो जो है वो उसको ख़त्म करने के चक्करों में पड़े हुए। मगर पीएसएल 10वां सेशन था, अब अगला जो ऑडिशन होगा वो कम से कम 12 या 14 टीम्स का, ये 6, 8 या 10 टीम्स का होगा, मेरी बात याद रखिएगा इंशाल्लाह। और ये फैलता जाएगा और दुनिया की सबसे बेस्ट लीग बन जाएगी।
फिर कर लीजिएगा जब वो करना है। मैं कुछ अल्फाज बोलना नहीं चाहता हूँ कि जो वह वीडियोस पे जो है वो बोले नहीं जा सकते, कुछ हमें भी लिहाज है मगर आपको तो कोई लिहाज नहीं है। ऐसे बेवकूफ़ किस्म के जो है वो हमें हमसाए मिले। तो मैं फिर दोबारा एंड के ऊपर इस वीडियो पे मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि सब मिलकर मेरे साथ इनके ऊपर करें, दौर फिटे वो तो आटे। अल्लाह हाफिज़।